आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स पेपर 2 यूनिट 2 से क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि प्रति एकांक आयतन पदार्थ के लिए प्रत्येक चुंबकन वक्र में शैथिल्य हानि BH लूप के क्षेत्रफल के बराबर होती है। चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। माना कि पदार्थ में उपस्थित किसी डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण म्यू है। माना कि पदार्थ में उपस्थित किसी डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण म्यू है जो चुंबकीय क्षेत्र H की दिशा में थीटा कोण बनाता है। चुंबकीय आघूर्ण म्यू है और म्यू के बारे में बोल रहे हैं जो चुंबकीय क्षेत्र H की दिशा में थीटा कोण बनाता है। तब चुंबकन क्षेत्र की दिशा में डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण चुंबकन क्षेत्र की दिशा में म्यू कास थीटा होगा और चुंबकन क्षेत्र की लंबवत दिशा में म्यू साइन थीटा होगा। हमने लिखा है तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण म्यू कास थीटा होगा तथा चुंबकन क्षेत्र के लंबवत दिशा में चुंबकीय आघूर्ण म्यू साइन थीटा होगा। एक बार मैं आपको फिर से यहाँ बता रहा हूँ। हमने लिखा है कि जो चुंबकीय आघूर्ण है वो म्यू है, ठीक है, और हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो चुंबकीय आघूर्ण है यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या कोण बनाता है? थीटा कोण बनाता है, ठीक है। तो चुंबकन क्षेत्र की दिशा में ये जो चुंबकीय आघूर्ण म्यू का जो वैल्यू है वह म्यू कास थीटा होगा और इसके लंबवत चुंबकन क्षेत्र की दिशा के लंबवत, ठीक है, मतलब H की दिशा के लंबवत हमारा जो म्यू का वैल्यू है वो आएगा म्यू साइन थीटा। हमने लिखा है चुंबकन क्षेत्र के लंबवत दिशा में चुंबकीय आघूर्ण म्यू साइन थीटा होगा। पदार्थ के सभी डोमेनों का चुंबकन क्षेत्र की दिशा में चुंबकीय आघूर्ण। अब सभी डोमेनों का, ये तो एक डोमेन का हमने निकाला था, एक डोमेन का चुंबकीय, किसी एक डोमेन का हमने चुंबकन क्षेत्र की दिशा में म्यू कास थीटा बोला और चुंबकन क्षेत्र की लंबवत दिशा में हमने बोला म्यू साइन थीटा, ठीक है। ये देखिए, अब हमने लिखा है सभी डोमेनों का चुंबकन क्षेत्र की दिशा में चुंबकीय आघूर्ण सिग्मा लगा दीजिए, सिग्मा म्यू कास थीटा। वैसे ही लंबवत दिशा में चुंबकीय आघूर्ण सिग्मा म्यू साइन थीटा। सभी डोमेनों के लिए आ जाएगा सिग्मा, आप लगा दीजिए। अब आगे आप देखिए, हमने लिखा है चूंकि पदार्थ का चुंबकन क्षेत्र H की दिशा में है, चूंकि पदार्थ का चुंबकन क्षेत्र H की दिशा में है, अतः चुंबकन क्षेत्र किस दिशा में? H की दिशा में। और आपको पता है ये चुंबकन क्षेत्र की दिशा के लंबवत दिशा में है और ये चुंबकन क्षेत्र की दिशा में है। हमने लिखा है चुंबकन क्षेत्र की दिशा में चुंबकीय आघूर्ण, ये चुंबकन क्षेत्र की दिशा में है और ये इसके लंबवत दिशा में है और हमारा जो पदार्थ का चुंबकन क्षेत्र है वह H की दिशा में है। मतलब ये वाला टर्म तो हमें मिलेगा लेकिन ये वाला टर्म क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये लंबवत दिशा वाला है तो इसका जो वैल्यू है वह शून्य हो जाएगा। अतएव चुंबकीय आघूर्ण M, तो हमारा जो चुंबकीय आघूर्ण है वह केवल एक ही फैक्टर रहेगा, ये जो चुंबकन क्षेत्र H की दिशा है वही वाला, तो आएगा सिग्मा म्यू कास थीटा। M के लिए आएगा सिग्मा म्यू कास थीटा, ये हमारा चुंबकीय आघूर्ण होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अवकलन करने पर इसका हम अवकलन कर देते हैं तो यह आ जाएगा dm = d सिग्मा n म्यू कास थीटा। कास थीटा को जब हम अवकलन करेंगे तो आएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। माइनस साइन हमने बाहर निकाल दिया। इस प्रकार से हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया है, तो dm = माइनस सिग्मा n म्यू साइन थीटा डी थीटा। अब हमने लिखा है हम जानते हैं कि यदि म्यू चुंबकीय आघूर्ण वाला डोमेन चुंबकीय क्षेत्र H की दिशा में थीटा कोण बनाता है तो उस पर बल युग्म आघूर्ण म्यू H साइन थीटा लगता है। देखो हमने क्या कहा, यदि म्यू चुंबकीय आघूर्ण वाला डोमेन चुंबकीय क्षेत्र H की दिशा में थीटा कोण बनाता है ना, यह जो म्यू है यह थीटा कोण बनाता है। म्यू क्या लिखा? म्यू चुंबकीय आघूर्ण वाला जो डोमेन है यह इस H के साथ अगर थीटा कोण बना रहा है तो उस पर जो बल युग्म आघूर्ण है वह म्यू H साइन थीटा लगता है, ये आप याद रखिए, है ना। आगे हम लिखते हैं अतः इस डोमेन को क्षेत्र की दिशा से डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। अतः इस डोमेन को क्षेत्र की दिशा से डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, ये हो जाएगा माइनस म्यू एच साइन थीटा डी थीटा।
यहाँ पे ऋणात्मक जो साइन है, निगेटिव जो साइन है, ये क्यों लिया गया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लिखा है, यहाँ ऋणात्मक साइन चिन्ह यह दर्शाता है कि थीटा का मान घट रहा है, थीटा का मान धीरे धीरे कम हो रहा है। अतः इकाई आयतन के लिए कुल किया गया कार्य, तो इसमें समीशन ऑपरेट कर दीजिए, कुल किया गया कार्य DW निकल जाएगा, तो सिग्मा म्यू एच साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, यहाँ पर एच का बाहर निकाल दीजिए, इस प्रकार से आएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 से डीएम का वैल्यू है। ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 में आप देखिए डीएम इक्वल टू था सिग्मा माइनस म्यू साइन थीटा डी थीटा, माइनस भी है ना, तो इस प्रकार से ये डीएम एच डीएम आ जाएगा, DW इक्वल टू आ जाएगा एच डीएम। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। आगे बढ़ते हैं। अब चुंबकीय प्रेरण बी के वैल्यू, बी का फॉर्मूला याद रखो, म्यू 0 एच प्लस एम। बी का फॉर्मूला है म्यू 0 एच प्लस एम, तो यहाँ से एच प्लस एम बी अपान म्यू 0 आएगा, तो एम इक्वल टू आएगा बी अपान म्यू 0 माइनस एच, तो डी एम इक्वल टू आएगा डी बी अपान म्यू 0 माइनस डी एच, डिफ्रेंशिएट कर दिए। अब यहाँ पर एच का मल्टीप्लाई कर दिए, बोथ साइड एच का डॉट कर दिया हमने, म्यू 0 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला एच डॉट डी बी का वैल्यू हमने निकाल लिया ये। अब बोथ साइड हम इंटीग्रेशन ऑपरेट करेंगे, बोथ साइड हम इंटीग्रेशन करेंगे। एच डॉट डी बी इक्वल टू आ रहा है म्यू 0 एच डॉट डी एच प्लस म्यू 0 एच डॉट डी एम। अब बोथ साइड हम इंटीग्रेशन ऑपरेट कर देते हैं, ये आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑपरेट कर दिए। अब इन दोनों में म्यू 0 कॉमन है, कांस्टेंट है और कॉमन भी है, बाहर निकाल दिए। अब इनके बारे में आपको बताता हूँ। ये जो इंटीग्रेशन एच डॉट डी बी है, इससे हम कहते हैं BH वक्र के क्षेत्रफल को व्यक्त करता है। यह BH वक्र के क्षेत्रफल को व्यक्त करता है, और ये जो क्वांटिटी है ये BH वक्र के क्षेत्रफल को व्यक्त करता है, और ये जो क्वांटिटी, ये वाला क्वांटिटी है, ये MH वक्र के क्षेत्रफल को व्यक्त करता है। और आपको पता है H व DH के बीच एक सरल रेखा होगा, क्योंकि हमारा जो चुंबकीय आघूर्ण के जो दिशा है वो H की दिशा में है। हमने शुरू में ही कहा था कि H की दिशा में है, हमारा चुंबकीय जो डोमेन है वह H दिशा में है, तो H और DH के बीच एक सरल रेखा होगा, मतलब इनके बीच का एंगल 0 होगा, है ना। तो हम बता सकते हैं इसके द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल 0 होगा, इसके द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल 0 होगा, मतलब इसका वैल्यू 0 होगा, इसका जो वैल्यू है वो 0 होगा। तो इंटीग्रेशन एच डॉट डी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू 0 इंटीग्रेशन एच डॉट डी एम आ जाएगा, इस प्रकार से आएगा ये, है ना। इसका वैल्यू 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा। अतः प्रत्येक चुंबकन वक्र में प्रति एकांक आयतन शैथिल्य हानि, इसी को हम शैथिल्य हानि बोलते हैं, प्रति एकांक आयतन शैथिल्य हानि ये है, ये कहलाता है BH वक्र का क्षेत्रफल। इसका वैल्यू आप ये लिख सकते हो, ये इक्वेशन नंबर 4 से, समीकरण 4 से ये लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो म्यू 0 और ये जो क्वांटिटी इसको आप लिखोगे MH वक्र का क्षेत्रफल। इस प्रकार से आपको यहाँ तक कंप्लीट लिखना है।